एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप 9 से 5 की जॉब को छोड़ सकते हो और किस तरीके से आप अपने जो इच्छा है उसके अनुसार अपना ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हो। तो पहले सबसे बात करेंगे कि नॉर्मली जब संडे आता है और शाम को पता चल जाता है कि अब कल मंडे सुबह जाना है और एक एंग्ज़ायटी फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है कि कल जॉब जाना पड़ेगा, बॉस के साथ बात करनी पड़ेगी। तो मन नहीं है, फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि पैसा चाहिए और पैसा चाहिए तो जॉब पे जाना पड़ेगा। तो ये इस चक्कर से क्या आप बाहर निकल सकते हैं? तो जी, बिल्कुल निकल सकते हैं और मैंने ये चीज़ कर चुका हूँ और मैं 10 साल कॉर्पोरेट जॉब करके यहाँ पे अपना पैशन फ़ॉलो कर रहा हूँ और बहुत टाइम से मैंने ये चैनल बनाने की सोच रहा था कि किस तरीके से मैं ये चीज़ लोगों को भी बता सकूँ कि किस तरीके से आप भी ये 9 टू 5 के चक्कर से निकल सकते हैं। अगर यही चीज़ मैं आपको बोलूँ कि संडे को सुबह 6 बजे उठना है और क्रिकेट खेलने जाना है, तो सब लोगों को अच्छा लगेगा कि चलो कल सैटरडे नाइट को अच्छा फ़ील होगा कि कल सुबह उठ के क्रिकेट खेलना है। पर उसी टाइम पे जब संडे शाम को ये पता चलेगा कि मंडे को कल सुबह उठ के जॉब जाना है और बॉस को फेस करना है, तो आपको वो काम नहीं अच्छा लगेगा। बट इसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं है क्योंकि आपको वो काम दिया नहीं गया है जो आपको करना अच्छा लगता है। आप उस काम में हो जो आपको करने में अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, पर आप कर रहे हो जस्ट बिकॉज़ आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जॉब छोड़ना है ये कन्फर्म है, तो एक घोषणा कर लो कि मुझे बस जॉब छोड़ना है, बराबर? अपने आप से बोल दो कि बस कुछ भी करके मुझे जॉब छोड़ना है 100% डन। पर अब ऐसा नहीं है कि एकदम से छोड़ देंगे, तो उसका एक प्रोसेस होता है, एकदम से नहीं होगा, पर धीरे-धीरे बाय द टाइम आपको उसका रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट दीज़ आर द स्टेप्स वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है 1 साल के लिए एक्स्ट्रा। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या कोई ऐसा चीज़ लोन नहीं खरीद लेना है। कोई प्रोडक्ट खरीद लिया और लोन ईएमआई चालू कर दिया तो आप फँस जाओगे उसमें। तो अगर ऑलरेडी ये कर चुके हो आप और ये बाद में वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा करो, जितना हो सके उस लोन को ख़त्म करो और किसी भी तरीके से उस लोन से बाहर निकलो, बिकॉज़ इट्स अ ट्रैप। तो ये रेट रेस है। बहुत सारे लोग जो है जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि हफ्ता भरना है, बराबर? तो बहुत सारे लोगों को, मुझे तो यही लगता था जब मैं जॉब कर रहा था कि मैं तो पैदा ही हुआ हूँ बस हफ्ता भरने के लिए। बस पैसे कमाओ, 1 तारीख को पैसा आएगा अकाउंट में, 5 तारीख को चला जाएगा। जिन-जिन को जो पैसा देना है उस वो ऑलरेडी ईएमआई सिस्टम चल रहा है, तो पैसा 10 तारीख तो सिर्फ़ 15-20% पैसा बचेगा, बाकी सब खत्म। बराबर? तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका सैलरी तो आ रहा है, तो जो सैलरी आ रहा है आप ऐसा मेक श्योर करो कि एक भी पैसा विदाउट माय नीड कहीं पर भी नहीं खर्च होना चाहिए। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। तो मेक श्योर कर लो कि 1 साल के लिए मैं कोई भी पैसा खर्च नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेविंग करूँगा। सेविंग करने के बाद ये सोचेंगे कि मान लो कि आपका खर्चा मंथली है 20,000 रुपए और आपको 1 साल के लिए पैसा चाहिए, तो ढाई से ढाई लाख रुपए के आस-पास आप मान के चलो कि आपको 2.5 लाख रुपए एक्युमुलेट करने हैं, बराबर? तो उसी केस में जितना हो सके आप पैसा बचाते जाओ और उस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कोई भी ईएमआई स्टार्ट नहीं करनी है। टीवी, गाड़ी, लैपटॉप, होम लोन कुछ भी मत खरीदो। अगर आपको सच में फ्रीडम चाहिए तो उसका ये कॉस्ट है, ऐसा मान लो। और फ्रीडम जो है आपको पैसों से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ऑब्वियसली जब हम घर खरीदने जाते हैं तो बहुत अच्छा फर्नीचर बताता है, ये सब वो देख के हमको लगता है कि काश मेरा भी ये ऐसा घर हो, बट एक्चुअली इट्स अ ट्रैप। जैसे ही आप होम लोन खरीद लोगे, आप एक सिस्टम में आ गए हो और बॉस को भी बाय द टाइम पता ही चल जाएगा कि तुमने लोन ले लिया है, तो वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, आप उसके मतलब जी हुजूरी करते रहोगे। और जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ, जैसे ही मुझे कोई बोलता था मेरा बॉस, कम टू माय केबिन एंड आई गॉट शॉक कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो हर टाइम ये एंग्ज़ायटी रहती है कि मुझे अपने बॉस को किसी तरीके से उसको ऐसा करके रखना है कि जो मुझे रेगुलर पैसा देता रहे, बराबर? तो वो उसके लिए मुझे अगर ओवरटाइम भी कराता है तो भी मैं करता हूँ। 1 घंटा ज़्यादा बैठने के लिए बोल रहा है तो भी मैं खुशी-खुशी करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इनकम का। फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंसी चल रही है और बहुत सारे लोगों की यही हालत है अभी इंडिया के अंदर। और अभी बहुत सारे लोग एआई की वज़ह से जिन लोगों का जॉब चला गया है, तो मैं तो यही मानूँगा कि अगर जॉब चला गया है तो ऑब्वियसली नया जॉब ढूँढो, बट ये अपॉर्च्युनिटी है, आपके लिए एक सबक है कि मैंने अपनी कंपनी से प्यार किया, बहुत टाइम एक ही कंपनी पे बैठा रहा हूँ और कंपनी ने जैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम आया तो मुझे जॉब से लात मार के निकाल दिया।
तो आप ये सोचो कि मैं अपना खुद का कुछ कैसे स्टार्ट करूँ। तो पहला स्टेप है पैसा बचाना, दूसरा स्टेप है कुछ नई स्किल डेवलप करना। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ है, जैसे कि डांसिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, या किसी को डेटा एनालिसिस का कोर्स में इंटरेस्ट है, या किसी को डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट है, तो आप जो भी, किसी को वीडियो व्लॉगिंग का शौक है, तो वो आप पैशन फ़ॉलो करो। आप उसमें अपना जितना हो सके स्किल डेवलप करके उसको मोनेटाइज़ करने की कोशिश करो, और जैसे आपके पास 1 साल का फंड होगा, तो आपके पास थोड़ा बहुत सेविंग आ जाएगा। जैसे अगर आपने साइड में म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिया है, या फिर आपने कोई इन्वेस्ट किया है जहाँ से आपको थोड़ा भी पैसा आना स्टार्ट हुआ है, तो आप ये जॉब क्विट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। अब इसमें आप जॉब कर रहे हो, उसका आप में आपका कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है उसी के हिसाब से बना हुआ है। क्योंकि जब हम पढ़ते थे, हमको हमको यही बताया गया है, अगर अच्छा पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आएँगे तो क्या करेंगे? जॉब मिलेगी। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कोई 80% वाला या 90% वाला स्टूडेंट है, और उसको ये बोला जाए कि तुमको ये जॉब नहीं करना है, तो फिर उसको तो यही लगेगा कि फिर जॉब नहीं करना है तो करना क्या है? इतना सारा पढ़ के क्या वेस्ट करना है? तो क्या धीरू भाई अंबानी कौन-सी स्कूल में पढ़ के इतना परसेंटेज लाए थे? सचिन तेंदुलकर कौन-सी स्कूल में गया था और परसेंटेज लाया था, और उसको ये बोला गया था जॉब करना है? उसको तो किसी ने नहीं बोला। विराट कोहली को किसने बोला था कि भई तू जॉब कर, ये क्रिकेट में क्या ही रखा है? अगर ऐसा हो जाता तो? अगर वो यही सोच ले लेता लेता तो कि मेरा पापा जॉब कर रहे हैं, मुझे भी जॉब करना चाहिए, तो ऐसा नहीं आज विराट कोहली नहीं होता, राइट? तो अपन को अपने आप से ही कंपेयर करना है कि बस मुझे इस जॉब से अगर निकलना है, तो यही मेक श्योर करना है कि हाउ कैन आई सेव मैक्सिमम मनी ड्यूरिंग दैट 1 ईयर व्हेन आई स्टार्टेड टू थिंकिंग ऑन क्विटिंग द जॉब। बहुत सारे लोगों को ये भी गुस्सा आता होगा कि मेरा बॉस को एक भी शर्म नहीं है कि जितना भी मैं काम कर रहा हूँ और ज़्यादा काम दे ही रहा है। बट उसका वो ड्यूटी है। वो तो चाहता है कि आप मैक्सिमम काम करो कम पैसों में, तो वो तो उसका अपना लाइफ के बारे में सोच रहा है। तो आपका क्या कर रहे हो, किस तरीके से रह रहे हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं। सो ये जो कुछ लोगों को सिंपैथी हो जाती है, 2-3 साल, 4 साल काम एक ही कंपनी में करते हैं तो सिंपैथी हो जाती है कि कंपनी ने मेरे साथ इतना अच्छा, इतने टाइम से मेरे साथ सपोर्ट में है, तो मैं क्यों कंपनी को छोड़ूँ? कंपनी के लिए मैं एसेट हूँ। कंपनी मेरे लिए ही, मेरी वजह से ही चल रही है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको ये लगता है, पर जिस दिन कंपनी के पास पैसा आना थोड़ा भी इधर-उधर होगा, तो सबसे पहले आपका नंबर चलेगा। क्योंकि कंपनी ये सोचेगी कि ये बहुत आउटडेटेड रिसोर्स हो चुका है, अभी नए लोगों को बुलाते हैं, नए लोगों को अपॉर्च्युनिटी देते हैं। तो आपकी सैलरी में 3 लोग और आ जाएँगे। ये कंपनी सोचना स्टार्ट करेगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ योर एग्ज़िट वैल्यू इन द कंपनी। तो इससे बेटर है कि वो टाइम आए और आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में फँस जाओ। उससे बेटर है कि कंपनी आपको छोड़े, उससे पहले आप कंपनी को टाटा बाय-बाय करो, पर उससे पहले अपना बैकग्राउंड क्लियर करो। जिससे आपको छोड़ने के बाद ये झटका ना लगे कि मेरा ईएमआई कौन पे करेगा, कहाँ से पैसा आएगा? ये प्रॉब्लम, एंग्ज़ायटी ना हो कि पैसा नहीं आएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? कैसे मेरा आगे वाला आने वाला ज़िंदगी चलेगा, राइट? तो इन चीज़ों पे काम करो। जितना हो सके सेविंग के अलावा नई स्किल के ऊपर जितना आप ध्यान ज़्यादा दोगे, उतना ही आपके लिए बेटर है। और अभी एआई के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, पर सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मेहनत 9 से 5 में करी है, उससे आधी करनी है। उतना भी नहीं करना है, 10-10 घंटे नहीं करने की लिए ज़रूरत है। तो जो काम आप दूसरों के लिए कर रहे थे 8-9 घंटा, वो खुद के लिए 5 घंटा करो। आई कैन गारंटी कि आपको सक्सेस मिलेगा। बट उसके लिए 1 साल के लिए तब करना पड़ेगा। जैसे हमने हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी जस्ट आज़ादी के लिए, तो आपको जान नहीं देनी है। आपको सिर्फ़ ये ध्यान रखनी है कि विथ कंसिस्टेंसी एफर्ट आपको सिर्फ़ ये ध्यान रखना है कि मैं किसी भी तरीके से खाली पैसा वेस्ट ना करूँ। कहीं पर कंपनी में पार्टी के लिए बुला रहा है तो भी मत जाओ। अपना मैक्सिमम खर्चा जो हो रहा है उसको कम करो। सब्सक्रिप्शन चल रहा है तो बंद कर दो, बाहर का फूड खा रहा है तो बंद कर दो, जिम का सब्सक्रिप्शन चालू कर दो, जिम रेगुलर जाना स्टार्ट कर दो। ये सब बदलाव करने से बाय द टाइम आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज आएगा। बाकी एकदम से कुछ नहीं होगा, एकदम से एक ही चीज़ होगी। अगर आपने कुछ नहीं किया तो एकदम से जब आप फायर होगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये लेट हो गया है। और फिर क्या होगा कि आपके बच्चे को भी वही लाइफ फिर से शुरू करनी पड़ेगी।
बराबर, कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था 10,000 15,000 की जॉब से स्टार्ट किया, शायद जो लोग 90s में बॉर्न हुए, बहुत लोगों ने 5,000 7,000 से स्टार्ट किया था। मैंने अपना करियर 3,000 से स्टार्ट किया था। तो अगर इस ट्रैप से निकलना है तो यही एक ऑप्शन है कि ज़्यादा सेविंग करो और किस तरीके से आप अपनी दूसरी स्किल को भी बढ़ा सकते हो। अब ये मत बोलना कि दूसरी क्या स्किल मैं ढूँढूँ, तो इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड आउट कि आपके अंदर ऐसा क्या हुनर है जो आप क्रिएट करके किस तरीके से उसको इवोल्यूट करके आप उस फील्ड में जो भी आपको पसंद है, उस फील्ड में आप किस तरीके से एनहांस करना चाहते हो। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको ये कुछ तरीके बताए हैं और इसके अलावा भी आने वाले वीडियोस में मैं यही बात करूँगा। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले वीडियो में मैं बात करूँगा कि किस तरीके से आप जीवन में पैसा और पीस दोनों को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।